एक और बड़े बजट की मूवी और एक और डब्बा गुल परफॉर्मेंस। ठीक है, वॉर टू कलेक्शन कर रही है, अच्छी बात है और करना भी चाहिए क्योंकि भैया पैसा इतना लगा हुआ है। लेकिन जो बातें निकलकर मूवी से निकलकर सामने आ रही हैं और जो एक्सपेक्टेशंस थी मूवी को लेकर कि यार इतना बड़ा बजट है तो भाई काफी धूम धड़ाका देखने के लिए मिलेगा, वो सब कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ कूली के साथ में भी है। दुनिया भर के एक्टर्स को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया, लेकिन एक अच्छी मूवी फिर भी लोकेश कनगराज जी नहीं बना पाए, जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन बॉलीवुड की एक बहुत बुरी आदत है, जो कि अब जूनियर एनटीआर के साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ है वॉर टू में, उसके बाद एक बार फिर से निकल कर सामने आ गई है कि इनका मतलब मुझे ये शौक नया नया ही लगता है कि आप साउथ के किसी सुपरस्टार को अपनी फिल्म में लेकर आओ, उसके नाम का इस्तेमाल करो, उसके नाम के पोस्टर छपवाओ, उसके नाम पर टिकट बेचो और फिर उनके करियर की ऐसी की तैसी कर दो। मतलब आप इस बात को समझिए कि करीब 3 लाख के आसपास जो टिकट है, बल्कि 3,80,000 टिकट जो हैं वो तेलुगु सिनेमा से बिके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? जूनियर एनटीआर के कारण। लेकिन जब वो फैंस जूनियर एनटीआर के जाके वॉर टू को देख रहे हैं, तब उनको क्या समझ में आ रहा है कि जूनियर एनटीआर को तो मूवी में एक साइड रोल दे दिया गया है। बस ऐसा लग रहा है कि वो ऋतिक रोशन का ड्राइवर बन के घूम रहा है। और थोड़ी बहुत इज्जत जो बची थी वो ये दिखाकर बैंड बजा दी उसकी कि भैया इसके जो एब्स हैं वो पूरे नकली बने हुए हैं। उस तस्वीर को देखकर हर कोई अब इस बात को लेकर ट्रोलिंग कर रहा है कि यार इन लोगों का ग्राफिक्स का लेवल आखिर बढ़ता क्यों नहीं है। और जो पैसा ये लोग बजट के नाम पर बता रहे हैं, वो बजट जाता कहाँ है जब आप इस तरीके से एप्स बना रहे हो तो? मतलब उस बंदे को हम लोगों ने आरआरआर में फायर उगलते हुए देखा था और यहां पर आपने उसका टोटल सत्यानाश कर डाला। मतलब जरा सोच कर देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने स्टेट्स में ऐसे ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं जिनने कि इनको पैन इंडिया लेवल पर सुपरस्टार बना दिया। एंड बॉलीवुड के हाथों जब भी ऐसे लोग आते हैं, जैसे कि ये लोग आए, मतलब वो कितने ही बड़े सुपर हीरो क्यों ना हो, ये लोग इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे इनको चप्पल पहना के मैराथन में भगवा देना हो। अरे मतलब ये बॉलीवुड आखिर करना क्या चाहता है भाई? साउथ के एक्टर्स को सिर्फ उठाता है और उनकी इमेज का सत्यानाश कर डालता है और फिर बोलता है भैया वो मूवी में लगता है कहीं कुछ कमी रह गई। अरे काहे की कमी रह गई भाई? पिक्चर नहीं चली या तुमने मूवी की कहानी और बंदे के कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से पानी फेर दिया क्योंकि तुमको कुछ काम करना ही नहीं था। तुम चाह रहे थे कि नाम के ऊपर पैसा कमा लें, बस वही हो गया है। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड की कहानी हो चुकी है हर बार एक जैसी, कि आप साउथ के सुपरस्टार को लेकर उनकी बैंड बजा दो और खुद भी मुंह के बल गिर जाओ। तो तैयार हो जाइए, जरा समझते हैं क्या कुछ बंदरबाट चल रहा है। शुरू करते हैं शुरुआत से। 2013 में एक मूवी आई थी जंजीर। ये रामचरण साहब की मूवी थी, इसमें प्रियंका चोपड़ा उनके सामने थी। रामचरण की अगर मैं बात करूं तो बंदा आंध्रा का मेगा स्टार है, बल्कि पावर स्टार है, चिरंजीवी का बेटा है। और बॉलीवुड ने सोचा कि भैया चलिए अमिताभ बच्चन साहब की लेजेंडरी मूवी जंजीर को उठाते हैं, इसका रीमेक बनाते हैं, क्योंकि तब चली थी तो आज भी चल जाएगी। और एक काम करते हैं, रामचरण का नाम आजकल बहुत चल रहा है तो उसको उठाकर बॉलीवुड में कास्ट कर देते हैं और उसका डेब्यू करा देते हैं। रिजल्ट क्या निकल कर आया? फिल्म ऐसी पिटी कि भैया आईएमडीबी पे आज की तारीख में रामचरण खुद भी उसको देखने के लिए नहीं जाते हैं। अरे भाई, आरआरआर का मेगा स्टार, ग्लोबल आइकन, और तुमने उसको क्या किया? तुमने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया? एक रीमेक बनाकर उसमें डाल दिया जिसमें कि एक्शन भी ठंडा था और स्टोरी भी ठंडी थी। एंड डायरेक्टर तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रीजर में बैठा हुआ था जाकर। रिजल्ट ऑब्वियस ही बात है, डिजास्टर ही होना था। और पब्लिक ने बोला कि ये क्या बकवास बना रहे हो भाई। रामचरण का जो स्वैग है वो हिंदी बेल्ट में बचा ही नहीं उस मूवी के बाद। वो तो भला हो आरआरआर और मगधीरा जैसी मूवीज का कि लोग आज भी बंदे को याद करते हैं। एंड फिर हम लोग इस एपिक लिस्ट में एपिक मूवी आदि पुरुष को कैसे मिस कर सकते हैं, जिसने कि मतलब प्रभास की अगर हम बात करें, जिस बंदे ने बाहुबली से पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। बॉलीवुड ने सोचा अरे यार ये तो बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, एक काम करते हैं इसकी बैंड बजाते हैं, इसको लेकर रामायण बनाएंगे और दबा के पैसा पीटेंगे। लेकिन इन सब ख्याली पुलाव के बीच में ये लोग स्क्रिप्ट लिखना भूल गए। और मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट लिखी भी तो शायद किसी ने 90s के कार्टून नेटवर्क से इंस्पिरेशन ले ली। हनुमान जी के डायलॉग्स तो एक्चुअली में ऐसे लग रहे थे जैसे व्हाट्सएप मीम ग्रुप से उठाए गए हैं। लंका का सेटअप पूरा प्ले स्टेशन 2 के ग्राफिक्स से इंस्पायर्ड लग रहा था। और रावण को ऐसा हेयर कट दिया गया था जैसे कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर पे काम करने वाला लेबर हो। टॉपिक, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ चीजें एक साथ मिस कर दी गई, खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दी गई। ये वो मूवी थी जो देश का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पर ले जा सकती थी, बल्कि मूवी की इंडस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट कर सकती थी। आज भी हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड आदि पुरुष के नाम है। और ये बताता है कि पब्लिक को कितनी ज्यादा उम्मीदें थी इस मूवी से और किस तरीके से इस मूवी ने लोगों की उम्मीदों के ऊपर दलात मार दी। पर यहां तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ एक करके बंटाधार करने की कसम खाई थी। तो आप लोगों की उम्मीदों को क्या करेंगे? आप तो लोगों की उम्मीदों के ऊपर लात ही मारेंगे ना। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक एपिक स्टोरी और प्रभास जैसा लार्जर देन लाइफ एक्टर, एंड बॉलीवुड ने क्या किया? हक दिया। एक वीएफएक्स का ऐसा तमाशा जिसको देख के तुमको यूट्यूब का सस्ता एनिमेशन वाला वीडियो भी गॉड लेवल का लगेगा।
सारा पोटेंशियल वेस्ट, प्रभास का चार्म, उसकी इंटेंसिटी, सबका सब सत्यानाश हो गया। डायरेक्टर साहब, रामायण के साथ खेलना ही था तो थोड़ी रिसर्च ही कर लेते। लेकिन बात वही होती है ना कि आप मतलब पैसा कमाने की जल्दी में आप बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना ही इग्नोर कर देते हो। एंड बॉलीवुड के लिए तो वैसे भी ये चीज़ बहुत मशहूर है कि ये लोग स्टोरी के ऊपर सबसे आखिरी में काम करते हैं और फटाफट निपटा देते हैं। एंड रांझना रांझना को कैसे मिस कर सकते हैं भाई? धनुष के साथ उस मूवी में क्या हुआ? उस बेचारे को इतना बेचारा दिखा दिया कि अब सबकी इमेज, सबकी नज़रों में उसकी इमेज बेचारी वाली है। और जो रही सही कसर थी वो शमिताभ ने पूरी कर दी। एक एक्सपेरिमेंटल मूवी में बंदे को लिया जो साउथ में ब्लॉकबस्टर देता है, लेकिन यहाँ पर उसको बस एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया गया कि हाँ ठीक है, आते जाते मूवीज में इसको ले लिया करेंगे। मतलब आप साउथ के स्टार्स के साथ कर क्या रहे हो? और अब जूनियर एनटीआर, वो एनटीआर जो कि आरआरआर में दोस्ती, पेट्रियटिज्म और टाइगर के साथ में दो दो हाथ करके आपके सामने आ रहा था। बॉलीवुड ने कहा कि भाई साहब, आप आजकल बहुत अच्छा चल रहे हैं, एक काम करते हैं, आपका सत्यानाश करते हैं। आइए आप हमारे साथ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनिए। और फिर पूरी फिल्म में बंदे को सिर्फ ड्राइवर बनाकर रख दिया, साइड कैरेक्टर बना के रख दिया, ऋतिक रोशन का बैकग्राउंड प्रॉप बनाकर रख दिया। एंट्री सीन मिसफायर, डायलॉग्स का बंटाधार, और क्लाइमेक्स तक बंदा खुद कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर मैं हीरो हूं या इस मूवी में ऋतिक का ड्राइवर हूं। जूनियर एनटीआर ने एक्चुअली में आपका क्या बिगाड़ा था भैया? आरआरआर का वो फायर जिसको कि देख के हॉलीवुड भी तालियां बजाने लगा था, बॉलीवुड ने उसको पूरी तरीके से बुझा दिया। उसको एक टिपिकल मसाला मूवी में डाल दिया जिसमें लॉजिक का जनाजा निकल रहा था और वो बंदा जो मोटापे में भी एक्शन करता था, लेकिन यहां पे सिर्फ साइड हीरो बन के रह गया। एनटीआर के फैंस बॉलीवुड से नहीं बल्कि खुद एनटीआर से ही पूछेंगे कि तुझे प्यार देने में हमने कौन सी कमी कर दी थी जो तू वहां पर अपना मुंह मारने के लिए गया? मतलब वॉर 2 में बंदे की एब्स देख के तो मुझे भी मोटिवेशन आ रहा था कि जिम का तो नहीं पता, लेकिन ग्राफिक्स से कुछ काम जरूर हो सकता है। और इतने घटिया ग्राफिक, मतलब आप क्या ये नहीं सोचते हो कि लोग थिएटर जाकर मूवी देखेंगे तो बड़े स्क्रीन पे सब चीज़ें साफ तौर पर दिखेंगी? ये लोग ऐसा लगता है कि मोबाइल को कंसिडर में रखकर ही शायद मूवी बनाने लगे हैं। अरे वो छोड़ो यार, आप तो जवान की बात कर लो, नयनतारा का एग्जाम्पल। मतलब हीरो तो छोड़े तो हीरोइन को भी नहीं छोड़ते। साउथ की लेडी सुपरस्टार जिसने अपने दम पे करोड़ों के क्लब हिट दिए हैं। और इसके साथ बॉलीवुड ने क्या किया? बॉलीवुड में आई और इनको मिला ऐसा सिला जो ये कभी जीवन में नहीं भूलेंगी। एक ऐसा रोल जिसमें वो सिर्फ हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में घूमती हुई नजर आई या फिर फोन पे कंसर्न लुक देती हुई नजर आई। एसआरके ने जवान में डबल रोल किया, एटली ने डबल एक्शन दिया, पर नयनतारा का रोल हाफ हार्टेड था। और कोई ये नहीं बोलेगा कि जवान साउथ की मूवी थी, है ना? पैसा यहां से लगा हुआ था, ये सब जानते हैं। बस डायरेक्टर साउथ से उठाया गया था क्योंकि नाम का इस्तेमाल भी तो करना जरूरी था ना। भैया, साउथ की क्वीन को तुमने बस ग्लैमर के लिए यूज किया, एक्शन हीरोइन का स्कोप था, लेकिन नहीं, बॉलीवुड को तो एक आइटम सॉन्ग और हीरोइन लुक चाहिए था ना, और उन्होंने वही किया उसके साथ। और ये लिस्ट बहुत लंबी है भाई। विक्रम के, कमल हसन आपको याद ही होंगे। इनको बॉलीवुड ने एक दूजे के लिए के बाद में कभी प्रॉपरली यूज ही नहीं किया, या यूं कहूं कभी सीरियसली ही नहीं लिया। एंड तमन्ना भाटिया जो कि साउथ में धूम धड़ाका मचाती रहती हैं, यहाँ पर वो हिम्मत वाला जैसी मूवी करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ आइटम सॉन्ग्स में ही नजर आती हैं। बॉलीवुड का साउथ एक्टर्स को लेकर जो इक्वेशन है वो सिंपल है, अगर तुम ब्लॉकबस्टर हो तो ग्रेट, अब हम तुम्हें एक ऐसी फिल्म में डालते हैं जिसे अगर तुम अपनी सीवी में मेंशन करोगे तो तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी। देखिए, बॉलीवुड हर बार सोचता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, हर बार सोचता है कि वो कुछ एपिक करेगा, स्केल बड़ा करेगा, लेकिन ये लोग स्केल बड़ा करने के नाम पे सिर्फ बड़े बजट की बातें करते हैं। 10 में से 9 बार क्या होता है कि ये मुंह के बल गिर जाते हैं। आदिपुरुष इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रामायण जैसी स्टोरी, प्रभास जैसा एक्टर और बजट इतना कि नासा एक रॉकेट बना डाले, लेकिन क्या मिला? एक मूवी जिसको देख कर लोगों ने कहा कि ये क्या बवासीर बना दी। एक्चुअली बात यह है कि बॉलीवुड का स्केल बड़ा करने का मतलब होता है मीडिया में खबर फैलाना कि भैया बजट मूवी का बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। और जब ये बजट की बात इतनी बड़ी हो जाती है ना, और ये खबर जब पूरे फैंस में फैल जाती है, तो एक बज़ क्रिएट हो जाता है। अब पब्लिक उसी लेवल की मूवी एक्सपेक्ट भी कर रही होती है जब वो थिएटर में अपना पैसा खर्च करके मूवी देखने के लिए जाती है, और फिर वहां पर उनको मिलता है एक बवासीर। ब्रह्मास्त्र की भी वही कहानी थी। वीएफएक्स के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, रणवीर आलिया की जोड़ी थी, लेकिन कहानी, भाई कहानी आपने बच्चों के बेड टाइम टेल से निकाल कर डाल दी तो लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? वीएफएक्स नो डाउट ब्रह्मास्त्र में बहुत अच्छे थे, बट क्या हुआ उसका? देखिए, बॉलीवुड के पास में पैसा है, टैलेंट भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये लोग मूवी बनाने के लिए आते हैं तब ये लोग बस ये सोचते हैं कि यार हमको तो बस थोड़ा कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा बनाना है। हर बार सेम घिसे पिटे फॉर्मूले, एक्शन, रोमांस, आइटम सॉन्ग और क्लाइमैक्स में हीरो का स्लो मोशन एंट्री। बस यही है बॉलीवुड का विजन और कुछ भी नहीं।
कोर रूट, कोर पब्लिक से जुड़ी हुई कहानियों से तो ये लोग इतना दूर भागते हैं कि गलती से कोई इनको टच ना कर दे। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड का स्केल और एम्बिशन सिर्फ पोस्टर तक होता है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक्सेल शीट में बजट का एक कॉलम ही डिलीट कर दिया हो। मुझे तो डर लग रहा है बॉर्डर 2 को लेकर कि कहीं उसके साथ कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि उस मूवी से ही बहुत उम्मीदें हैं। अगर हम एक्सेप्शनल हिट्स की बात करें तो वो भी बॉलीवुड में एक्सीडेंटल ही आती हैं। जैसे गदर 2 की अगर हम बात करें, ये नॉस्टैल्जिया के दम पर चल गई। ये सैयारा की अगर हम लोग बात करें तो ये गानों के दम पर हिट हो गई। और हाउसफुल 5 के जो मेकर्स हैं वो तो आज तक जूम कॉल के ऊपर रात में मीटिंग करते हैं और आपस में पूछते हैं कि भाई ये मूवी चल कैसे गई थी। देखो, पठान, जवान जैसे हिट्स देने के बावजूद भी बॉलीवुड जो होता है कंटिन्यूशन में आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब SRK का कमबैक इन दोनों मूवीज से हुआ। इन मूवीज में एक्शन का डोज था, देशभक्ति का थोड़ा सा मसाला था, और ये चली क्योंकि ये फॉर्मूला ऑडियंस को पसंद आया। लेकिन बॉलीवुड क्या करता है, अगर उनको दिखता है कि कोई फॉर्मूला चल रहा है तो ये लोग उसको घिसना रगड़ना शुरू कर देते हैं। एक मूवी के बाद में वैसे ही 15 मूवीज बना देते हैं कि लोग बोर हो जाएं। चाहे वो बायोपिक की बात हो, चाहे वो ड्रामा की बात हो, कोई भी तरह की मूवी हो, ये लोग बस घिस के उसके पीछे भगना शुरू कर देते हैं। एक हिट के बाद में इसीलिए 10 फ्लॉप दे देते हैं। ऑडियंस की आप सुनते नहीं है, उनको क्या चाहिए आप जानने की सोचते नहीं है, अपनी मर्जी से मूवी बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया लोगों का जो टेस्ट है वो बदल गया। लोगों का टेस्ट नहीं बदल गया बाबू, लोग समझदार हो गए। और इसीलिए जब आप साउथ की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर एक के बाद एक हिट आ रही हैं। बाहुबली, RRR, पुष्पा, KGF, कांतारा, हनुमान। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को समझते हैं। अभी सू फ्रॉम सॉ जो मूवी निकल कर आई है, उस मूवी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है जबकि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आई है? क्योंकि वो कहानी लोगों से जुड़ी हुई है ना। मतलब साउथ की मूवीज की जो कहानियां होती हैं वो रूटेड होती हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं। मंजूमल बॉयज आपको याद होगी मूवी, अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, बहुत शानदार मूवी है। इसीलिए जब इनकी मूवीज को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये लोग एग्जीक्यूशन में लिटरली दिल लगाते हैं। लेकिन बॉलीवुड क्या करता है, बॉलीवुड को अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि यार नहीं बड़ी मूवी बनानी, तो एक काम करते हैं साउथ की कोई मूवी उठा लेते हैं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि आजकल लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई ये कौन सी मूवी कॉपी है, वरना ये लोग तो सीन बाय सीन कॉपी करने में माहिर है। और साउथ छोड़ो, ये लोग तो हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ते भाई। अब जैसे अभी सितारे ज़मीं पर आई थी, वो एक फ्रेंच मूवी की ऑफिशियल कॉपी थी और ऐसा लग रहा था कई जगहों पर तो सीन बाय सीन कॉपी थी, लेकिन इंडिया में चली वो क्योंकि लोगों ने वो मूवी देखी नहीं थी। अगर वो देखी होती तो शायद नहीं चल पाती। साउथ के डायरेक्टर दरअसल अपनी कहानियों पे ट्रस्ट करते हैं, कहानियों पे सबसे पहली बात तो काम करते हैं। बॉलीवुड तो कहानियों की तरफ देखता ही नहीं है। मतलब बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं उनको तो बस हॉलीवुड या फिर साउथ का रीमेक बनाना होता है और उसमें भी अपना घटिया मसाला डालकर उसको खराब कर देना होता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आखिर बॉलीवुड इन चीज़ों से ऊपर कब उठेगा, साउथ के एक्टर्स को यूज़ करना कब बंद करेगा, या फिर उनको सही रोल्स देना शुरू कर दे, शायद उससे ही कुछ काम बन जाए। मियाजगंज लास्ट ईयर जो मूवी निकल कर आई थी, बहुत शानदार मूवी थी। उस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको देखकर लगे कि अरे यार ये क्या ही चल रहा है। एक सिंपल सी मूवी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सुंदर थी। बल्कि मालेगांव बॉयज़ जो भी मूवी आई थी, बॉलीवुड की मूवी थी, उसको फरहान अख्तर का जो स्टूडियो था उसी ने बनाया था। उस मूवी को बिल्कुल हाइप नहीं मिली, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी थी। प्रभास जो कि बाहुबली जैसा एपिक दे चुका है, जूनियर NTR जो कि RRR जैसी मैसी मूवी दे चुका है, आप इनको वैसा ही काम क्यों नहीं देते जो उनकी स्केल को मैच करे? और काम दो तो फिर उस हिसाब से मूवी बनाओ। भाई नयनतारा से आप एक्शन क्यों नहीं कराते हो? मतलब आप हर किसी को सिर्फ टाइप कास्ट क्यों करना चाहते हो? एंड सबसे बड़ी बात कि आप ऑडियंस की तो सुनना शुरू करो, उनको क्या चाहिए वो समझो। हर बार सेम घिसा पिटा फॉर्मूला नहीं चलने वाला। आपको थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। साउथ से आपको कुछ सीखना भी पड़ेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। और हाँ, VFX के ऊपर पैसे खर्च करने से पहले ही एक अच्छी कहानी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, वरना आप हमेशा ऐसे ही रगड़ते रह जाओगे। दोस्तों, जब भी अगली बार आप सुनो कि कोई साउथ का सुपरस्टार बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है, तो आप समझ जाना कि बंदा अपने करियर का एक सबसे बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मतलब मुझे तो अब याद आती महेश बाबू की। मतलब महेश बाबू ने कितना सही किया था जब बात चली थी ना कि यार इस बंदे को हमें कास्ट करना है बॉलीवुड में, तो बंदे ने साफ कहा था कि बॉलीवुड का इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे कास्ट कर पाए। इसके अलावा आप अल्लू अर्जुन को देख लो। अल्लू अर्जुन ने क्या किया भाई, बॉलीवुड में काम नहीं किया, उसने पुष्पा को हिंदी में डब करके रिलीज किया, बॉक्स ऑफिस से पैसा पीटा, अपनी इमेज बना ली। बॉलीवुड में आएगा तो पक्का कचरा होगा भाई, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है ना। साउथ के हीरो को उठाओ और उसको नॉर्थ में जीरो बना दो। दोस्तों, बॉलीवुड की कहानी वाकई में काफ़ी परेशान करने वाली है। अब आपको क्या लगता है, बॉलीवुड क्या सुधर पाएगा कभी, या फिर ये लोग साउथ के सुपरस्टार्स के साथ यूं ही खेलते रहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।